डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं मेहरान अली। आज मैं आपको फ्रांज काफ्का के नावल मेटामॉर्फोसिस की उर्दू में समरी बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल मेहरान टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर जो है वो नावल्स अच्छी तरह ट्रांसलेट करके उर्दू में आपके लिए लाता रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो नावल है मेटामॉर्फोसिस, फ्रांज काफ्का ने लिखा है। इसकी जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि ये एक शख्स है जिसका नाम ग्रीगर सैम्सा है, और वो शख्स 5 साल से मुसलसल जद्दोजहद की सेल्समैन की नौकरी, एक ट्रैवलिंग सेलमैन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर चीज़ों की जो है वह एडवर्टाइजमेंट करके चीज़ें फरोख्त करता है। तो उसकी ज़िंदगी जो है वो सुबह 5 बजे 6 बजे से और रात 11 बजे 12 बजे तक मुशक्क़त करने में, मुसलसल 5 साल तक मुशक्क़त करने में जो है वो गुजरी, और इस वजह से उसकी जो ज़हनी और जिस्मानी हालत बहुत ज़्यादा बुरे असरात मरतब हुए। तो उसकी ये पैसा कमाने की जो मशीन बनने की वजह से जो है वो उस पर जो असरात आए, वो ऐसे फील करता है। एक दिन जब सो के उठता है तो ऐसे फील उसे हो रहा है कि वो एक बाग में एक बाग में आप कह लें, एक बाग में जो है वो चेंज हो चुका है। यानी कि इस नावल में ये बयान करने की कोशिश की गई है कि जब इंसान जो है उसे पैसा बनाने की मशीन तस्वर कर लिया जाता है और लोग पैसे को तरजीह देते हैं, पैसे की इज्जत की जाती है, मालो दौलत की इज्जत की जाती है, इंसान की इज्जत की नहीं की जाती, तो फिर इंसान जो है वो कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स का सामना करता है, वो ग्रीगर सैम्सा की शक्ल में फ्रांज काफ्का ने पेश किया। जो ग्रीगर सैम्सा है, बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद अब एक घर में जो एक दिन बैठा हुआ है, बग में चेंज हो गया। ना उसकी आवाज़ उसके घर वाले सुनते हैं, ना उसकी बहन जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसके लिए वो कमाई करता है, ना उसका बाप जो घर में बैठा हुआ है, जिसका माली जिसकी माली सूरत हाल जो है, जो बिज़नेस जो है वो ड्रॉप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और माँ जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। जब एक दिन वो बग में चेंज हो जाता है और तो उसके वही माँ बाप उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे देखना गवारा नहीं करते, क्योंकि वो अब उनके लिए पैसे नहीं कमा रहा, अब उनके लिए एक बोझ है। तो उसे फिर वो एक गंध समझते हैं, एक नकारा चीज़ समझते हैं, एक टिश्यू पेपर समझते हैं जिसे इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया जाए। तो ये सिचुएशंस हैं जो कि मॉडर्न मैन जो है वो फेस कर रहा है, और यही चीज़ें राइटर बयान करने की कोशिश कर रहा है। जब ये बीमार हो जाता है, यानी बग में चेंज हो जाता है, तो इसके घर वाले लॉजर्स को, किराएदारों के इसके कमरे में जो है वो इसके कमरे के यानी कि इनके घर में जो है वो रख लेते हैं, और इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जाता है। शुरू में इसकी बहन इसको जो चीज़ें इसे पसंद होती हैं वो चीज़ें इसे फ्राहम करती है, बाद में वो भी फ्राहम नहीं करती, और आखिरकार इसे इतना ज़्यादा मायूस किया जाता है, इतना ज़्यादा तंग किया जाता है कि वो खुद ही नमोशी में जो है वो अपने आप को कुर्बान कर देता है, और सुबह तड़के के वक़्त उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, असल में इसने तंज़ किया है ये जो मटीरियलिज़म है, मटीरियलिज़म और मादियत पसंदी जो है, इसे तंज़ किया है कि आज का जो मॉडर्न दौर है, इसमें इंसान पैसे की मशीन है। जो पैसा कमाता है उसकी इज़्ज़त है, जो पैसा नहीं कमाता उसकी इज़्ज़त नहीं है। वो एक कचरे की तरह है। एक शख्स जो है, अगर वो उसने जितनी मर्ज़ी कमाई की
तो अगर वो घर वालों को कमाई करके देता है तो उसकी इज्जत है। जब वो कमाई करके नहीं देता, अगर वो बीमार है, उसे जो मामला भी है, तो घर वाले उसे बोझ समझना शुरू हो जाते हैं। तो ये है इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और उसके बाद मैं दोस्तों आपको इसके मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। मेजर करैक्टर्स में सबसे पहला ग्रीगर सेंसर का है, ये है जो मैंने आपको बयान कर दिया कि 5 साल तक ये मुसलसल जो है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन की जॉब कर रहा है, और एक दिन ये बग में चेंज हो जाता है। घर वाले इसे मुतनफ़र हो जाते हैं, इसे एक टिश्यू पेपर समझते हैं और इसकी इतना ज़्यादा इसे तंग करते हैं, इतना ज़्यादा इसे इग्नोर करते हैं कि ये एक दिन इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करते करते ख़त्म हो जाता है। ग्रीड सेंसा, इसकी बहन है जो वायोलिन जो है वो सुनना पसंद करती है, उसे बजाना पसंद करती है, और इसकी टीचिंग लेना चाहती है। और जब ये बीमार पड़ जाता है तो ये घर वालों के लिए जो है काम करती है, बाहर से पैसा कमा के लाती है। तो ग्रीगर सेंसा को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इसके बाप को चाहिए कि वो कमाए और इसकी 17 साल बहन जो है उसे कमाना पड़ रहा है। लेकिन शुरू में बहन को भाई से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, भाई बढ़िया कुर्बानियाँ देता है बहन के लिए। लेकिन जब ये ग्रीगर सेंसा बीमार हो जाता है, यानी कि बग में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर इसका प्यार भी नफरत में तब्दील हो जाता है। मिस्टर सेंसा, ग्रीगर सेंसा और ग्रीड सेंसा का जो वालिद है वो मिस्टर सेंसा है। ये एक बिजनेसमैन था और तकरीबन 4-5 साल पहले ही इसका जो बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो गया। और उसके बाद ग्रीगर ने जिस फर्म में वो काम करता था ग्रीगर सेंसा, उसने वहाँ से वो जो है वो कर्ज़ लिया और उस कर्ज़ को उतारने में 5 साल उसने लगा दिए और इंतहाई ज़्यादा मुशक्क़त से उससे काम करना पड़ा। ये सुस्त आदमी है, एक आराम तलब इंसान है और ग्रीगर सेंसा इससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है और इसका दबाव जो है वो अपनी फैमिली पे भी बहुत ज़्यादा है। ये जो मेन करैक्टर, आखिरी करैक्टर जो मुझे प्रोमिनेंट लगा, बेहतर लगा, वो मिसिस सेंसा का है। मिसिस सेंसा जो है जैसे भी हालात हों, जो भी सिचुएशन हो, चाहे इसका बेटा बग में तब्दील हो चुका है, जैसे भी है, लेकिन इसकी मोहब्बत हमेशा अपने बेटे के लिए रहती है। तो दोस्तों इस नावल को ज़रूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी करैक्टर बिल्डिंग में आपको अपने आपके गिर्द वर्ल्ड में क्या हो रहा है और ये जो मटेरियलिज्म है ये किस तरह इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करता है, इसके ऊपर असरात मरतब करता है, ये आपको जानने में मदद मिलेगी। आप जानेंगे, आपकी आंखें खुलेंगी कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो दोबारा से दोबारा देता रहूं। इसको लाइक कीजिए क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करके इसे समराइज़ करके इसे ट्रांसलेट करके उर्दू में आपके लिए पेश किया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए। वीडियो कोई इससे रिलेटेड चाहिए हो तो वो भी बताइए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।